तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान की असेंबली इजलास में शिरकत के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया है। गंभीर होते इन हालात में जेल से इमरान खान ने पार्टी को हदायत जारी कर दी हैं कि तैयार रहा जाए, जल्द सड़कों पर आने का ऐलान कर दूंगा। इमरान खान ने पैगाम देते हुए कहा है कि पूरी कौम से कहता हूं, आजादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जिहाद है। इमरान खान ने यह भी कहा कि इनको शर्म नहीं आती, असेंबलियों में घुस गए और पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी ने पार्लियामेंट में किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पार्टी मेंबर मिसाके पार्लियामेंट के लिए कमेटी इजलास में, लेकिन बानी पार्टी सड़कों पर निकलने का ऐलान कर रहे हैं। पार्लियामेंट की इस खसूसी कमेटी के जिसमें पार्लियामेंट के कायदे और जवाबित तय होने हैं, इसके इजलास में ख्वाजा आसिफ गिरफ्तारियों के मामले पर अपोजिशन अरकान से उलझकर बॉयकॉट कर गए। ख्वाजा आसिफ ने असेंबली इजलास में भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद करके माहौल में तलखी पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान को फेडरेशन पर हमला करार दिया। अब मैं ऐलान करता हूं, यहाँ पर मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं बहैसियत सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। अच्छा लगता है, वेरी गुड। नहीं लगता, वेरी वेरी गुड। आप देखें माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। कौमी असेंबली के साथ साथ आज एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी माहौल कशीदा रहा। इदारों पर शदीद तनकीद की गई और कौमी असेंबली मेंबरान की तरह तहरीक इंसाफ की सूबाई असेंबली मेंबरान ने भी इलेक्शन से पहले और बाद में अपने साथ होने वाले वाकयात की रुदात सुनाई, जिसमें सबसे ज्यादा तनकीद इदारों पर की गई। मगर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली इजलासों में एक बात यकसा रही कि अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस पर बैठे मेंबरान एक दूसरे की तनकीद सुनने को तैयार दिखाई दिए। एक तरफ ऐवान के माहौल को बेहतर रखने के जतन हैं, दूसरी तरफ इल्जामात हैं, साथ ही अपोजिशन की सड़कों पर निकलने की तैयारियां हैं। और इन काविशों में हुकूमत वक्त को आईनी तरमीम के लिए दरकार नंबर का हसूल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि जो अब होती नहीं दिखाई दे रही। बात करेंगे, हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर PMLN के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया साथ देने का। 4 दिन से मुल्क में एक अनसर्टनटी बेयकीनी है, तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ बोल रही है, कौमी असेंबली में एहतजाज हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शदीद हम देख रहे हैं कि हद से गुजर जाने वाली तकरीर सख्त तर होती चली जा रही हैं, करारदाद भी पास हो चुकी हैं। आखिरी इतलात आने तक सर इस रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ साहब ही थे, उनका कोई बयान नहीं सामने आया अभी तक सर, क्यों? जी, हुकूमत ने तो अपने एक्शंस के जरिए बात करनी है और हम वाज़े हैं कि हमें आईने पाकिस्तान के तहत जो हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ एहतजाज का हक ही आइन में नहीं लिखा, दूसरे कवानीन और दूसरी इशूज जो हैं उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो लिहाजा अब हुकूमत अपना काम जारी रखे हुए है। जो पार्लियामेंट में वाक़या हुआ उसके बारे में स्पीकर ने बड़ा वाज़े एक्शन ले लिया है।